फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से जहां अतिका नाम की एक प्रेग्नेंट औरत थी। अतिका बाहर आती है और पेड़ से लटके एक झूले पर बैठ जाती है। अचानक उसे दर्द फील होता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। रात में अतिका का पति डॉक्टर और एक नर्स को लेकर आता है। डॉक्टर अतिका के पति को बताता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और नर्स बताती है कि अपने 10 साल के करियर में उसने कभी नहीं देखा कि माँ के पेट से बच्चा अचानक गायब हो जाए। फिर पति अपने रिश्तेदारों को बताता है कि वो असल में बाप बनने के काबिल ही नहीं था। उसे नहीं पता कि उसकी बीवी अतिका प्रेग्नेंट कैसे हुई। तब एक औरत कहती है कि किसी जिन्न ने अतिका को प्रेग्नेंट किया था और अब उसी जिन्न ने पेट से बच्चा छीन लिया है। इधर अतिका अपने खोए हुए बच्चे के सदमे में मेंटली पूरी तरह टूट जाती है और एक सीजर अपने ही पेट में स्टैब कर लेती है। अतिका का पति आकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक और कपल को डॉक्टर के पास देखा जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताता है कि उनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन वो उस औरत को वार्न करता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है जो प्लेसेंटा में ऑक्सीजन के फ्लो को रोक सकता है और माँ और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस है। डॉक्टर पति को सख्त हिदायत देता है कि उसे अपनी बीवी को हमेशा मेंटली रिलैक्स रखना होगा और प्रॉपर टाइम देना होगा। बच्चे का फ्यूचर अब पूरी तरह से पति के हाथों में है। पति अपनी बीवी को तसल्ली देता है कि बीवी और बच्चे के बारे में सोचकर ही उसने अपने ब्राइट करियर को छोड़कर एक नॉर्मल डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करवा लिया है। वो अपनी बीवी से दुआ करने को कहता है ताकि सब कुछ ठीक रहे। इसके बाद यह फैमिली अपने नए और सुनसान घर में पहुंचती है। यह वही घर है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उनकी बेटी अलानी इस माहौल और स्कूल से घर की दूरी को लेकर बहुत इरिटेट होती है। पापा उसे कोई भी शिकायत करने से मना करते हैं और अपने रूम में जाकर अपना सामान सेट करने को कहते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात लोकल केयरटेकर मंग उजांग से होती है। मंग उजांग जब अमेलिया की प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि बस 5 दिन बाद उसकी प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। इस खुशी में वो गाँव वालों को इन्वाइट करके एक छोटा सा फंक्शन अरेंज करना चाहती है। वो उजांग से कहती है कि वो गाँव के सभी लोगों को इन्वाइट कर दे और खाना पकाने में मदद के लिए किसी औरत का इंतजाम कर दे। दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा वीटो पूरा घर घूमकर देखने लगता है। वो विंडो से आंगन में पेड़ से लटका एक झूला देखता है और दौड़कर वहां चला जाता है। घर के अंदर पति पत्नी अकेले में थोड़ा रोमांटिक टाइम बिता ही रहे थे कि अचानक वीटो की आवाज सुनकर मिस्टर फेरदी बाहर दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि वीटो झूले से गिर गया है और उसे थोड़ी चोट लगी है। पापा उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और आगे से और केयरफुल रहने को कहते हैं। इधर माँ अलानी को समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत जल्दी इस नए माहौल में एडजस्ट कर लेगी। अगर वो दिल से इस जगह को अपनाने की कोशिश करेगी तो यह जगह उसे अच्छी लगने लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उनकी पूरी फैमिली एक साथ है। अमेलिया अपनी बेटी अलानी को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अपने पापा का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वो उनके साथ वक्त बिताने के लिए ही जकार्ता की जॉब छोड़कर इस गांव में आ गए हैं। अलानी जकार्ता में अकेली हॉस्टल में रहना चाहती थी, लेकिन अमेलिया उसे याद दिलाती है कि उसकी बीमारी काफी रिस्की है, पर वो किसी भी हाल में अलानी और वीटो को अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। अलानी और वीटो असल में अमेलिया के अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। अमेलिया कहती है, अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया था? हम एक फैमिली हैं और हमें एक साथ ही रहना होगा। दूसरी तरफ उजांग गांव की मारनी नाम की एक औरत को कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का ऑफर देता है। वो मारनी को बताता है कि उसके नए बॉस अपने घर में खाना पकाने की मदद के लिए किसी की तलाश में है। मारनी इस ऑफर में काफी इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन जब मारनी को पता चलता है कि यह नई फैमिली असल में अतिका के उस पुराने घर में आई है तो वो डर और सोच में पड़ जाती है क्योंकि गांव में सब जानते हैं कि वो घर श्रापित और हॉन्टेड है। उस रात अमेलिया को अपनी प्रेगनेंसी की बहुत जरूरी मेडिसिन नहीं मिल रही थी। पति जब ढूंढने में मदद करना चाहता है तो अमेलिया उसे मना कर देती है। वो अपने पति से कहती है कि उसे अभी उजांग के साथ गांव वालों के फंक्शन में जाना चाहिए, वरना गांव वाले उनके बारे में बुरा भला कहेंगे। अमेलिया अपने पति को सजेस्ट करती है कि काम खत्म होने के बाद वो ड्राइव करके जकार्ता जाए और नई मेडिसिन ले आए। इन 3 दिनों में वो बिना दवा के ही मैनेज कर लेगी। पति मान जाता है और वीटो को अपनी माँ का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। पति के जाने के बाद अमेलिया वीटो से विंडो खुली रखने को कहती है ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ सके। माँ के सो जाने पर वीटो अपने आने वाले सिबलिंग से अकेले में बातें करने लगता है और उसे इस नए माहौल में एडजस्ट कर लेने का भरोसा दिलाता है। फिर वीटो अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद अमेलिया के रूम का माहौल अजीब हो जाता है और वहाँ किसी अनजान और इनविजिबल ताकत की प्रेजेंस फील होने लगती है। दूसरी तरफ अलानी को बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो विंडो से बाहर झांक कर देखती है और उसे उसी झूले पर एक औरत नजर आती है। अचानक एक चमगादड़ विंडो के कांच पर आ गिरता है जिससे अलानी बुरी तरह डर जाती है। वो दोबारा विंडो से बाहर देखती है, लेकिन वो औरत अब वहाँ नहीं थी। तभी उसे नीचे के फ्लोर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं और वो नीचे उतर आती है।
अचानक विंडो के बाहर उसे कुछ तेजी से गुजरते हुए दिखाई देता है। इसी बीच अलानी को घर का मेन डोर खुलने की आवाज आती है। वो डरते डरते मेन डोर के पास जाती है। अचानक वहां उसके पापा आ जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह चौंक जाती है। पापा उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को क्यों जाग रही है। अलानी बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। पापा उसे अपने रूम में वापस जाने को कहते हैं और बताते हैं कि वो सारे डोर्स लॉक कर देंगे। अगले दिन सुबह पापा अमेलिया के पेट में पल रहे बच्चे से बात करके उसे हेल्दी रहने को कहते हैं। इसके बाद उसका पति काम पर जाने के लिए तैयार होता है। इसी बीच उजांग भी वहां आ जाता है। पति बताता है कि वो आज सीधे ऑफिस नहीं जा रहा है, बल्कि पास के पहाड़ पर हुए एक लैंडस्लाइड का इंस्पेक्शन करने जा रहा है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को अपना ख्याल रखने को कहता है और जरूरत पड़ने पर कॉल करने को कहता है। इसके बाद वो और उजांग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर अमेलिया अलानी और वीटो को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। वीटो आकर माँ से एक अजीब सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या माँ सुंडानीज लैंग्वेज बोल सकती है। अमेलिया हैरान होकर नहीं बोलती है और वजह पूछती है तो वीटो बताता है कि कल रात अलानी ने सुना था कि तुम सुंडानीज लैंग्वेज में गाना गा रही थी। खैर, बहुत बुलाने के बाद अलानी कानों में हेडफोन लगाए नीचे आती है और माँ की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अमेलिया गुस्से में आकर अलानी के हाथ से फोन छीन लेती है और दे मारती है। इस बात को लेकर माँ और बेटी के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। अमेलिया कंप्लेन करती है कि उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, लेकिन अलानी उसकी कोई मदद नहीं करती और पूरा दिन खुद को अपने रूम में बंद रखती है। जवाब में अलानी अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि माँ सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती है, उनकी उसको कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर अमेलिया अपना आपा खो देती है और गुस्से में एक बहुत चुभने वाली बात कह देती है। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकती तो ऑर्फनेज वापस चली जाओ। अमेलिया की इस बात से अलानी बहुत हर्ट होती है और अपने रूम में चली जाती है। वो घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है। वीटो वहां आकर उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। अलानी कहती है, देखा ना वो हमारे साथ कैसा बिहेव करती है। लेकिन वीटो मैटर को शांत करने के लिए अलानी से कहता है कि इस झगड़े में कुछ गलती अलानी की भी थी। अलानी वीटो को याद दिलाती है कि शायद मम्मी पापा ने खुद का एक बच्चा पाने के लिए ही उन्हें अडॉप्ट किया था। अलानी को लगता है कि नया बच्चा आने के बाद उन्हें शायद फिर से अकेला छोड़ दिया जाएगा और वापस ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। इसी डर से वो पहले ही घर से भाग जाने की बात कहती है। वीटो अलानी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, मैं ऑर्फनेज वापस नहीं जाना चाहता। तब अलानी वीटो को गले लगा लेती है। वीटो अलानी से रिक्वेस्ट करता है कि वो माँ के साथ सब ठीक कर ले। कुछ देर बाद अमेलिया अलानी के रूम में आती है और अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि मेडिसिन न लेने की वजह से उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अमेलिया अलानी को एक एनवलप देती है जिसमें अलानी और वीटो की यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक इंश्योरेंस प्लान था। अमेलिया इमोशनल होकर कहती है कि उसकी लाइफ का सबसे खुशी का दिन वही था जिस दिन उसने उन दोनों को अडॉप्ट किया था। इसके बाद वो एक भयानक पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। अपनी क्रिटिकल इलनेस की वजह से बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी मौत भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अलानी को अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना होगा। उस रात वीटो अपनी माँ के रूम में ही रुका था। अचानक जब उसे नींद आने लगती है तो पास रखा बेबी क्रिब टॉय अपने आप ऑन हो जाता है। वीटो आकर उस टॉय को बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस घूमता है वो टॉय दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है और रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर वीटो बुरी तरह डर जाता है और अपनी माँ के पास ही सो जाता है। अचानक कोई चीज बेड के नीचे से उनका ब्लैंकेट खींचने लगती है। वीटो बेड के नीचे टॉर्च मारकर देखता है तो उसे अपनी माँ का पैर दिखाई देता है, लेकिन उसकी माँ तो सो रही थी। वीटो तब बेड से नीचे उतरकर फिर से बेड के नीचे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और बेड पर उसकी माँ भी नहीं होती। अचानक उसकी माँ एक भयानक रूप में उसके सामने आती है और उसे डरा देती है। वीटो डर के मारे चीखता हुआ अपने रूम में चला आता है। अलानी के आने पर वीटो बुरी तरह घबराया हुआ अपनी माँ के बारे में बताने लगता है। अलानी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ ठीक है। वो वीटो को रूम में ही रुकने को कहती है और खुद नीचे जाकर सिचुएशन देखने का फैसला करती है। अलानी नीचे आती है तो उसे आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ के रूम में जाकर देखती है तो उसकी माँ बेड पर नहीं होती। ठीक तभी उसके पीछे एक आवाज होती है और वो मुड़कर देखती है तो उसकी माँ एक रॉकिंग चेयर पर सो रही होती है, जो चेयर उसने पहले खाली देखी थी। इसके बाद अलानी वापस आकर वीटो को तसल्ली देती है कि माँ नीचे सो रही है और डरने की कोई बात नहीं है। तब वीटो अलानी को अपने गाल पर एक स्क्रैच का निशान दिखाता है। अलानी उसे संभालते हुए कहती है कि वो इसे सुबह साफ कर देगी और दोनों सो जाते हैं। रात 2 बजे के करीब अलानी की नींद खुलती है
और उसे नीचे के फ्लोर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाकर देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और उसकी माँ फ्रिज के सामने बैठकर कुछ खा रही है। फिर वो रेंगते हुए एक टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और अजीब तरीके से कच्चा गोश्त खाने लगती है। अलानी डरते डरते जब ऊपर के फ्लोर की तरफ भागती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी माँ उसे देख लेती है और देखते ही देखते वो बिल्कुल अलानी के सामने आ जाती है और उसका पैर पकड़कर खींचने लगती है। अलानी किसी तरह उसे लात मारकर छुड़ाती है और भागकर अपने रूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है। उसकी माँ दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती है। इस बीच वीटो भी जाग जाता है और अलानी वीटो को गले लगाकर डर के मारे दुबक कर सो जाती है। खैर, अगले दिन सुबह जब वो डरते हुए दरवाजा खोलते हैं तो अपने पापा को सामने देखकर उन्हें गले लगा लेते हैं। अलानी पापा को बताती है कि कल रात नीचे सब कुछ बिखरा पड़ा था और माँ बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। ठीक तभी नीचे से माँ उन्हें नाश्ता करने के लिए आवाज देती है और बताती है कि उजांग ने बताया है कि एक जंगली सिवेट कैट ने घर में घुसकर फ्रिज का सामान और आसपास की चीजें बिखरा दी थीं। अलानी हालांकि पापा को समझाने की कोशिश करती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पापा उसकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और समझाते हैं कि मेडिसिन ना खाने की वजह से माँ का मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। इसके बाद वो उन्हें जल्दी से नीचे जाकर नाश्ता करने को कहते हैं ताकि माँ को फिर से गुस्सा न आए। अगले सीन में अलानी वीटो के साथ फ्रिज चेक करती है और समझ जाती है कि कल रात की घटना नॉर्मल नहीं थी। वो वीटो से कहती है कल रात वो माँ नहीं थी। कल रात वीटो के गाल पर लगे स्क्रैच को याद दिलाते हुए अलानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, अब उन्हें अपनी माँ को इस खतरे से बचाना ही होगा। दोनों भाई बहन इस बारे में उजांग से बात करते हैं। उजांग इस घर के डार्क पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस घर की पहली ओनर का नाम अतिका था। अतिका 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी वजह के उसके पेट से बच्चा गायब हो जाता है। इस भयानक सदमे में आकर अतिका ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से जो भी इस घर में रहने आया उन पर इविल स्पिरिट्स का साया पड़ गया। गांव वालों ने एक बार एक शमन को बुलाकर घर को इस खतरे से आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस घर की वो आत्मा बार बार लौट आती है। उजांग अलानी को बताता है कि गांव वालों की मान्यता के अनुसार बेर का पानी छिड़क कर इविल स्पिरिट्स को भगाया जा सकता है, लेकिन इस घर की आत्मा पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। यह आत्मा सीधे इंसान के ब्लड स्ट्रीम के जरिए उसके जिस्म में घुस जाती है, जो उनकी समझ से भी बाहर है। कोई और रास्ता न देखकर अलानी उजांग से मदद की भीख मांगती है। उजांग वादा करता है कि भूत भगाने के लिए ना सही, लेकिन कम से कम माँ और पेट में पल रहे बच्चे की करंट कंडीशन चेक करने के लिए वो गांव से किसी एक्सपीरियंस्ड औरत को बुला लाएगा। उजांग के कहने पर न्या किनोह नाम की एक बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड औरत अमेलिया को मसाज करके आराम देने आती है। अमेलिया के पूरे जिस्म में भयंकर दर्द था। वो अलानी से अपने पिछले दिन के चिड़चिड़े बिहेवियर के लिए दोबारा माफी मांगती है। अलानी और वीटो माँ को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कल से घर की साफ सफाई का सारा काम वो खुद करेंगे, माँ को सिर्फ आराम करना है। अमेलिया न्याक को कहती है कि अगर वो सो भी जाए तब भी मसाज चालू रखे। फिर न्याक अलानी को बताती है कि उसकी माँ और पेट में पल रहा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मसाज के वक्त न्याक किसी अजीब सी चीज का इस्तेमाल कर रही थी। अलानी जब इस बारे में पूछती है तो न्याक इसे सिर्फ एक ट्रेडिशन कहकर टाल देती है और अलानी को रूम के बाहर जाकर वेट करने को कहती है। अलानी के जाने के बाद न्याक जब मसाज शुरू करती है तभी बगल के रूम में रखी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर न्याक बहुत डर जाती है। अचानक अमेलिया न्याक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वीटो उजांग के साथ पालतू जानवरों को खाना खिला रहा था और अलानी बालकनी में बैठी थी। अचानक अलानी की नजर उस हिलते हुए झूले पर पड़ती है और तभी घर के अंदर न्याक अमेलिया के ऊपर से अजीब तरीके से उठ खड़ी होती है। तब अलानी को घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक तरफ से अलानी घर के अंदर घुसती है और दूसरी तरफ से न्याक घर से बाहर निकल जाती है। अलानी अपनी माँ के रूम में जाकर न्याक को आवाज देने लगती है, लेकिन न्याक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि न्याक किसी अजीब से घोर में बिना कुछ बोले घर से चलकर बाहर जा रही है। अलानी उसे बार बार पुकारती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन न्याक उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अलानी तब उजांग को आवाज लगाती है और दोनों मिलकर इस अजीब ट्रांस में चल रही न्याक को रोकने की कोशिश करते हैं। ट्रांस में न्याक बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो उजांग को कहती है, चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, मैं दूसरी दुनिया में वापस जा रही हूँ। अलानी और उजांग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अलानी के पापा भी वहां दौड़ कर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। न्या किनोह बिना किसी की परवाह किए सीधे आगे बढ़ती जाती है और पानी में डूब जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ऑफिसर जल्दी खबर देने के लिए मिस्टर फेर्दी को थैंक्स कहता है। ठीक तभी उनके घर के सामने से एक डेड बॉडी ले जाते वक्त फेर्दी एक आदमी से इस मौत के बारे में पूछता है। वो आदमी फेर्दी को बताता है कि एक गाड़ी के नीचे आकर इस औरत की मौत हुई है और वो प्रेग्नेंट थी।
अगले सीन में फेर्दी अपने बच्चों को बताता है कि वो कल अपनी बीवी की जरूरी मेडिसिन लाने जकार्ता जाएगा। वो दोनों से वादा करता है कि लौटते वक्त वो अपने साथ एक शमन लेकर आएगा ताकि इस अजीब और खौफनाक सिचुएशन का कोई सल्यूशन निकाला जा सके। उस रात अलानी जब सो रही होती है तो उसे अपने जिस्म पर बहुत सारे कीड़े रेंगते हुए फील होते हैं। कीड़ों की चुभन से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि ये सारे कीड़े असल में उसके ही पेट से बाहर निकल रहे हैं और ठीक तभी घबराकर उसकी सच में नींद खुल जाती है। यानी यह सब असल में अलानी का एक भयानक सपना था। ठीक तभी अलानी को याद आता है कि उसकी मां अमेलिया की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। अगले दिन सुबह अपनी मां को बचाने के लिए अलानी अपने भाई वीटो को लेकर स्टोर रूम में आती है। वो वीटो से कहती है कि अब उन्हें इस घर की पिछली ओनर मिसेज अतिका के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। वहां तलाशी लेते वक्त उन्हें अतिका की एक फैमिली फोटो एल्बम मिल जाती है। ठीक तभी पापा अलानी को कॉल करके उजांग के घर आने को कहते हैं। वो आगे बताते हैं कि वो एक शमन को लेकर घर की तरफ आ रहे हैं और अलानी को एक लाश का इंतजाम करने को कहते हैं। दूसरी तरफ खाना पकाने के काम के लिए 2 औरतें घर आती हैं, लेकिन घर के हॉन्टेड माहौल की वजह से एक औरत डर के मारे वहां से भाग जाती है। इधर अलानी को जब उजांग नहीं मिलता तो वो खुद ग्रेवयार्ड जाकर एक कब्र खोदना शुरू कर देती है। इधर खाना पकाने में मदद करने आई मारनी डरते डरते अंदर जाती है और सोती हुई अमेलिया को चादर से ढकने लगती है। ठीक तभी बेबी क्रिब टॉय अपने आप घूमने लगता है। अचानक अमेलिया सीधी होकर बैठ जाती है और एक भयानक रूप लेकर मारनी का गला दबोच लेती है। तभी अमेलिया के मुंह से कोई चीज निकलकर मारनी के मुंह में घुस जाती है। इधर वीटो एक रॉड लेकर पेड़ से लटके हुए उस झूले को तोड़ डालता है। दूसरी तरफ अलानी कब्र खोदकर एक लाश बाहर निकालती है। इधर मारनी पूरी तरह से पजेस्ट हो जाती है। वीटो तब घर के अंदर घुसकर अपनी मां के रूम में जाता है और बेबी क्रिब टॉय को खोलकर अपने हाथ में ले लेता है। ठीक तभी मारनी एक चॉपिंग नाइफ हाथ में उठा लेती है। दूसरी तरफ अलानी उस लाश का पेट चेक करती है और समझ जाती है कि यह अतिका की ही लाश है। अलानी तब उस लाश को गाड़ी में रखने की कोशिश करती है। इधर घर में वीटो उस टॉय को पैर से कुचलकर दोबारा स्टोर रूम में आता है। स्टोर रूम से कोई चीज लेकर बाहर निकलते वक्त पजेस्ट मारनी ठीक उसके सामने आ जाती है। वीटो मारनी को देखते ही तुरंत छुप जाता है और मारनी चॉपिंग नाइफ हाथ में लिए वीटो को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में फेर्दी और अलानी एक शमन और उस लाश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। शमन उस औरत के जिस्म से अतिका की सोल को निकालकर अतिका की असली बॉडी में वापस भेजने की कोशिश करता है और शमन इसमें कामयाब भी हो जाता है। वीटो तब बाहर आता है तो पापा उसे शांत करते हुए कहते हैं कि अब वो लोग सेफ हैं क्योंकि अतिका की आत्मा यह घर छोड़कर जा चुकी है। वो बताते हैं कि न्याय रेस्पाटी नाम की यह शमन अब उनके घर की पहरेदारी करेगी। पापा कहते हैं कि क्योंकि गांव का कोई भी इंसान अमेलिया की प्रेगनेंसी के 7 महीने वाले इस फंक्शन में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस कलीग्स को इनवाइट किया है। वो अलानी और वीटो को रात भर के लिए उजांग के घर रुकने को कहते हैं, लेकिन अलानी अपनी मां को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। पर पापा अलानी को समझाते हैं कि उन्हें रेस्पाती को अपना काम करने देना चाहिए। खैर, अलानी और वीटो उजांग के घर आ जाते हैं और इंटरनेट पर अतिका के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ पापा के वो सो कॉल्ड कलीग्स भी घर आ जाते हैं और यह गैदरिंग दरअसल शैतान की पूजा करने वाले एक कल्ट की थी। उस ग्रुप का लीडर, जो असल में मूवी की शुरुआत में दिखाया गया अतिका का पति था, अनाउंस करता है कि ठीक आधी रात को रेस्पाती उनका ब्लैक मैजिक शुरू करेगी। वो बताता है कि उनकी 6th फैक्ट्री की आखिरी कामयाबी के लिए ही आज की यह गैदरिंग और सैक्रिफाइस रखी गई है और अगर यह सैक्रिफाइस सक्सेसफुल रहा तो इनाम के तौर पर मिस्टर फेर्दी को उस 6th फैक्ट्री का हेड बना दिया जाएगा। यानी फेर्दी ने खुद अपने करियर, पैसे और फैक्ट्री का मालिक बनने के लालच में अपनी ही बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की बलि शैतान को देने की डील की थी। इधर अलानी इंटरनेट पर अतिका के साथ अपने पापा के क्लीग्स की फोटो देख लेती है और पूरा मैटर समझते ही तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अलानी घर आकर कहती है, पापा इन लोगों पर विश्वास मत करो। अलानी को तब तक यह समझ नहीं आया था कि उसका अपना बाप ही इस शैतानी खेल का मेन मास्टरमाइंड है और वो जानबूझकर अपनी बीवी को मौत के मुंह में धकेल रहा है। अलानी अपने पापा को बताती है कि ये लोग उसकी माँ के आने वाले बच्चे को सैक्रिफाइस के रूप में देना चाहते हैं। पापा उसे यह सब फालतू बातें बंद करने को कहते हैं। फेर्दी अलानी को शांत होने को कहता है और बताता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसके दोस्त और कलीग्स हैं। अलानी कहती है कि मिस्टर कर्ता ने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए शैतान के साथ डील की थी और उसी रिचुअल की वजह से अतिका ने अपना बच्चा खोया था। यह सब बातें सुनकर जब कल्ट के लोग अलानी पर भड़कते हैं तो अलानी के पापा उन्हें शांत करते हैं, अलानी से चुप रहने की रिक्वेस्ट करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो अलानी को इस मैटर में और ज्यादा दिमाग न लगाने को कहते हैं। आखिरकार पापा कन्फेस कर लेते हैं कि अलानी की सारी बातें बिल्कुल सच हैं
वो बताते हैं कि वो लोग पहले बहुत गरीब थे और एक अच्छी लाइफ की उम्मीद में ही उन्होंने इस अंधेरे रास्ते को चुना है। वो यह भी बताते हैं कि अगर यह रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उनकी खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। पापा अलानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन चारों को मिलाकर एक हैप्पी फैमिली पहले से ही है। इस एक बच्चे की बलि देने से उनकी फैमिली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलानी किसी भी हाल में यह बात मानने को तैयार नहीं होती। अलानी अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो माँ से उसका यह हक न छीने। फिर अलानी बार बार अपनी माँ को पुकारती रहती है। तभी कल्ट के लोग अलानी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और शैतानी रिचुअल शुरू करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। ये सब कुछ उजांग और वीटो बाहर से देख रहे थे और वो अलानी को मदद करने का इशारा करते हैं। उजांग एक प्लान बनाता है कि अमेलिया के आईवी ड्रिप में होली वाटर मिला दिया जाए ताकि यह रिचुअल फेल हो जाए। नेक्स्ट सीन में रेस्पाती ने कल्ट के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर अमेलिया को घेर कर रिचुअल शुरू कर दिया था। रिचुअल के बीच अचानक अमेलिया हवा में उड़ने लगती है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तब उजांग गांव वालों की मदद लाने के लिए निकल जाता है और वीटो को इलेक्ट्रिसिटी लाइन चेक करने को कहता है। लाइट आने के बाद रेस्पाती जैसे ही अमेलिया के बच्चे को चेक करने जाती है तभी कोई चीज उसे पजेस्ट कर लेती है। रेस्पाती खुद पर से कंट्रोल खो बैठती है। दूसरी तरफ उजांग गांव वालों को लेकर घर की तरफ आ रहा था। इधर रेस्पाती बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसी बीच वीटो भी उन लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। कर्ता समझ जाता है कि सलाइन बॉटल में होली वाटर मिलाया गया है, इसलिए वो उसे फेंककर जल्दी से दोबारा रिचुअल शुरू करने को कहता है। अलानी अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच फेर्दी का इरादा बदल जाता है। वो एक नाइफ लेकर कल्ट के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करता है और अमेलिया को दोबारा आईवी ड्रिप लगा देता है। इसके बाद वो वही नाइफ अपने ही पेट में स्टैब करके सुसाइड कर लेता है। अलानी अपने पापा की डेड बॉडी को पकड़कर बुरी तरह रोने लगती है। तभी गांव वालों के आने की भनक लगते ही कल्ट के लोग रेस्पाती को लेकर तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। अलानी की माँ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर उसे सी सेक्शन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा वॉक करने का सजेशन देता है। स्टोरी के एंड में एक भयानक ट्विस्ट आता है। दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर अलानी की माँ का ट्रीटमेंट कर रहा था वो असल में मिस्टर कर्ता का ही आदमी है। वो फोन पर मिस्टर कर्ता को बताता है कि पेशेंट उसके कंट्रोल में है और अब वो प्लान भी शुरू कर सकते हैं।